विभाग बी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 2 अंक हैं। 17वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदी 5t की 2 घात प्लस 12t प्लस 7 के शून्य ज्ञात करो तथा उनके शून्यकों और सहगुणकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं 5t की 2 घात प्लस 12t प्लस 7। ध्यान रखना बहुत से विद्यार्थी प्लस और टी एक जैसा लिखते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। आप भी ध्यान रखना, मेरा भी थोड़ा बहुत लगता है इस प्रकार से, तो देख लेना। बराबर 0 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 5 का और 7 का गुणा करते हैं, तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। गुणा करने पर 35 आना चाहिए और जोड़ने पर 12, तो वही होता है। तो 7 गुणा 5 बराबर 35 होता है। और जोड़ते हैं 7 प्लस 5 जोड़ते हैं तो 12 ही आता है। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले वाले को सेम टू सेम लिखने का है, फिर अंदर जो है इन दोनों को लिखना है प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। t कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाता है 5t और यहाँ रह जाता है 7। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है तो 5t प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक एक जैसा कौन है, तो है कोष्टक 5t प्लस 7, ये कॉमन आ गया। इधर कौन रह गया है, तो इधर t रह गया है, प्लस 1 बराबर 0। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 5t प्लस 7 बराबर 0 और t प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5t बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 7 हो जाता है, और t ये उधर जाता है तो माइनस का 1। t बराबर -7 और ये कहाँ जाता है, इसके बट्टे में आ जाता है, और t बराबर -1 ये होगा। तो ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है, -7/5 प्लस माइनस का 1, कुछ नहीं है बट्टे में तो 1, हर समान करने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो -7 प्लस माइनस माइनस 5 एकन 5 बट्टे में कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 12 बट्टे में 5 आ जाता है। माइनस का 5 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये लिखते हैं x का गुणांक। शून्यकों का दूसरा सूत्र होता है x का गुणांक बटे में x की 2 घात का गुणांक, बराबर। अब x की 2 घात का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक होता है 12, तो यहाँ पर 12 है, बराबर। यहाँ पर माइनस का निशान आता है, इधर माइनस का निशान आता है। ओके, तो x का गुणांक है 12, तो माइनस का 12 हो गया ना, ये माइनस ये और 12 ये। ओके, x की 2 घात का गुणांक देखते हैं। तो x की 2 घात का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखोगे तो 5 है कि नहीं है, यहाँ पर देखो है ना, x की 2 घात का गुणांक, सॉरी यहाँ t है, t। ओके, x की जगह पर यहाँ क्या लिखा है, t लिखा हुआ है। ओके, तो t लिखते हैं। t की 2 घात का गुणांक 5 है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर 5 आया हुआ है। जांच हो गई। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है -7/5 गुणा -1, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 7 एकन 7 बट्टे में 5। यहाँ लिखते हैं अचर पद बट्टे में x की 2 घात का गुणांक। तो देखते हैं यहाँ पर x की 2 घात का गुणांक कितना है, 5 है, और अचर पद है 7/5 आ गया, तो 7/5 इसका आंसर आया हुआ है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में 5 पेपर 6 के 6 पेपरों का सॉल्यूशन दिया, वहाँ से पूरा गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखकर परीक्षा में आसानी से पास कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। 80% इसी में से ही आएगा, ये ध्यान रखना है। और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो हमको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी मीडियम में एकमात्र मेहनत करने वाला शिक्षक मैं ही हूँ जो आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें। आगे का सवाल देखते हैं। तो यहाँ है अथवा है, यदि बहुपद px बराबर 2x की 2 घात -3x प्लस k के शून्य परस्पर व्यस्त विलोम हो तो k की कीमत ज्ञात करो। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल आता है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जब भी ऐसा दिया हो तो हमको क्या करना है, px बराबर लिखा हमने
2x की 2 घात माइनस 3x प्लस के। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो हमको यहाँ करना है a बराबर कितना है यहाँ पर 2 और b बराबर कितना है -3 और c बराबर है k। ओके, इस प्रकार से हमने ये कर लिया है। अब हमको यहाँ पर लिखना है परस्पर व्यस्त हो तब, परस्पर व्यस्त हो तब क्या करते हैं कि हम शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर लिखा है के कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, के यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है शून्यकों का गुणनफल और यहाँ पर क्या आता है शून्यकों का योगफल। ओके, तो यहाँ पर के है तो के की कीमत ज्ञात करने के लिए बोलता है, इसलिए ये शून्यकों का गुणनफल है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल लिखा है। क्या सूत्र होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा, पर हम ना तो अल्फ़ा ज्ञात कर सकते हैं ना तो बीटा, इसलिए दूसरा सूत्र क्या हो सकता है, तो c/a होता है। ओके, अब शून्यकों का गुणनफल परस्पर व्यस्त विलोम दिया हो तब गुणनफल कितना आता है 1। ध्यान रखना है, ये याद रखना है, परस्पर व्यस्त या विलोम हो तो क्या होता है, गुणनफलों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है, और सूत्र है c बराबर k और a बराबर कितना है 2। इस तरह से ये 2 इधर आता है गुणा में, भाग में ना, तो इधर आएगा गुणा में, बराबर k, तो k बराबर हमारे पास कितना हो जाता है 2 एकड़ 2, ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, जिनके शून्यकों का योगफल गुणनफल क्रमशः हो तो ऐसी द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो यहाँ लिखते हैं बहुपद। ओके, बहुपद लिखा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं के x की 2 घात माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ओके, ये होता है बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं के, 0 नहीं लिखो तो भी चलता है, x कितना है नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है तो माइनस का 1/4x, और गुणनफल कितना है 1/4। ओके, बराबर 0। तो के लिखा हमने, यहाँ x² माइनस माइनस प्लस 1 गुणा x यानी x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। जिसके बट्टे में 4 नहीं है उसमें गुणा करना पड़ेगा, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो कितना हो जाएगा k बराबर 4x की 2 घात प्लस x प्लस 1 बराबर 0/4। अब यहाँ पर लिखते हैं k 4x की 2 घात प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, ये 4 इधर गुणा में जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 0 से गुणा करेंगे तो। अब हमारे पास कौन सा है, 19वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं, बोलता क्या है, समांतर श्रेणी 9, 13, 17 का 12वां पद ज्ञात करो। तो 12वां पद ज्ञात करना है, a बराबर 9, d बराबर 13 में से 9 घटा दो, कितना आ जाता है 4। ओके, अब an का सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। 12वां पद बोला a 12 बराबर, a बराबर कितना है 9 प्लस n कितना है, n है, n 12 है तो 12 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, गुणा d बराबर 4। कितना होता है 9 गुणा 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 4, 9 प्लस 11 चौक 44, जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 53 हो जाता है। 20वां सवाल देखते हैं। तो 20वां सवाल देखते हैं, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 बट्टे में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 की कीमत ज्ञात करो। तो हमको इसकी कीमत ज्ञात करने की है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60, ओके, बटे में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। दोनों ही सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अथवा वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन 30 की कीमत होती है 1/2 प्लस 45 की कीमत होती है 1। यहाँ कितनी कीमत होती है, तो यहाँ होती है 2/3 ओके। तो यहाँ हमने लिखा, बराबर का निशान लगाया है। सेक 30 की कीमत होती है 2/3 प्लस 1/2 कॉस 60 की कीमत होती है और कॉट 45 की 1 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लासा लेना पड़ेगा। लासा कितना आता है, तो यहाँ पर 2 और वर्गमूल में 3, 2 वर्गमूल में 3, ध्यान रखना है 2 वर्गमूल में 3।
इधर कौन नहीं है तो वर्गमूल 3 नहीं है तो वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेने का है, वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं तो वर्गमूल 3 आ जाता है। यहाँ दोनों ही नहीं है इसलिए 2 वर्गमूल 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 वर्गमूल 3 का। तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस, तो यहाँ आता है 2 वर्गमूल में 3। यहाँ कौन नहीं है तो 2 नहीं है, 2 का गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक लसा लेते हैं तो 2 वर्गमूल में 3 आ जाता है। और यहाँ लिखते हैं कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 दूनी 4। यहाँ वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पर वर्गमूल 3 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर आगे देखते हैं तो यहाँ दोनों का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 2 वर्गमूल में 3। तो 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 वर्गमूल में 3, इसका आंसर आ जाता है। अब ध्यान से समझना, इससे ये कट जाता है तो क्या रह गया, ऊपर वर्गमूल में 3 प्लस 2 वर्गमूल में 3 माइनस 4। नीचे क्या रह गया, 2 वर्गमूल में 3 प्लस ये 3 वर्गमूल में और प्लस का 4 है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये दोनों सजाती पद हैं तो वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 कितने हो जाते हैं, 3 वर्गमूल 3 और माइनस 4। इधर भी ऐसे जुड़ जाता है, 2 और 1 3, 3 वर्गमूल 3 प्लस का 4। अब यहाँ पर समझना है ध्यान से, यहाँ तक सवाल हो जाता है लेकिन इसको और आगे समझना है कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझना है कि 2 संख्याएं दी हो तो इसके नीचे से वर्गमूल हटाना पड़ता है, समूहीकरण करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ का अपोजिट निशान माइनस लिख देते हैं, बराबर, और गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होगा, 3 त्रिक 9, कितना हो जाता है 9, 9। और वर्गमूल के अंदर से वर्गमूल का गुणा करते हैं तो ये भी हो जाता है, वर्गमूल में कितना 9 हो जाता है। फिर इसका गुणा हम 4 से करते हैं तो आगे की संख्या इधर 4 है, इधर कितनी है 3, 4 तिया 12 माइनस का 12 और वर्गमूल में 3 है। ओके, अब दोनों से गुणा हो गया इसका। अब इसका गुणा करते हैं, माइनस का गुणा ऐसे करते हैं तो आगे वाली संख्या का गुणा होता है, वर्गमूल 3 से होता नहीं है। 3 चौक 12 हो जाता है, 12 वर्गमूल में 3 आता है तो माइनस 12 वर्गमूल में 3। अब इसका गुणा ऐसे करते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 4 चौक 16 हो जाता है। ओके, अब इधर देखते हैं तो दोनों एक जैसी संख्या है, खाली यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जब ऐसा होता हो तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल 3 की 2 घात और यहाँ पर माइनस 4 की 2 घात, ये सूत्र से इसको कर देते हैं। जब एक जैसी संख्याएं हो, दोनों साइड में वो माइनस प्लस का निशान लगा हो तब। आगे देखते हैं, 9 का 9 और वर्गमूल 9 का वर्गमूल होता है 3 तो 3 आ गया। 12, दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा, 12 और 12 24, 24 वर्गमूल में 3, यहाँ पर कितना है 16। ओके, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ जाता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो 3, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आ जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 तिया 27 वर्गमूल में 24 वर्गमूल में 3 प्लस 16 बट्टे में, यहाँ 9 तिया 27 माइनस का 16। ओके, 27 में से हम क्या कर रहे हैं, अब 27 और 16 जोड़ेंगे तो 43 हो जाता है। 24 वर्गमूल में 3, 27 में से 16 घटाते हैं, 27 में से 16 घटाते हैं तो हमारे पास 11 बचता है। ये इसका आंसर है। सभी पेपर सेट में आपको ये मिलेगा। अब हम करते हैं यहाँ पर 20वां। ध्यान रखना किताब नहीं है लेकिन इस प्रकार के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। देखते हैं, LHS करके लिखते हैं। क्या लिखा है, 10 5, 20वां सवाल 10 25, 10 45, 10 65, 10 85 बराबर 1। बहुत ही सरल सवाल है, आप ध्यान से समझोगे तो एक ही बार में समझ जाओगे। फिर इस तरह के सवाल आते हैं, यहाँ पर कीमत अलग अलग होती है तो कीमत से आप घबराना नहीं है। तो अब देखने का है, यहाँ पर पहले सवाल उतार दो LHS करके, लेकिन सवाल उतारो तो स्मार्ट तरीके से भी उतारना हो तो उतार देते हैं पहले सेम टू सेम। ओके, अब सबसे पहले तुमको क्या करना है, 10 5 लिखा है, 5 में कितना जोड़ूँ तो 90 होता है तो 85, तो 85 इसकी जोड़ी बन गई 10 85 वाले की। ओके, अब 10 25 की बारी, 25 में और कितना जोड़े, 45 जोड़े तो 90 हो जाएगा, नहीं 65 जोड़े 90 हो जाएगा, हाँ तो 10 65, तो इनकी जोड़ी बना ली और 10 45 को साइड में कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, 10 5
अब इसको बदलते हैं, बदलना आता ही होगा ना। बोले 10 90 में से कितना घटाएं तो 85 आता है, तो 5 घटाओ ना तो 85 आता है। फिर 10 25, इसको बदल देते हैं। 10 90 में से कितना घटाऊं तो 65 आता है, तो 25 घटाओ ना, सामने लिखा ही है। 10 45 की कीमत होती है 1, बराबर। 10 5, अब 10 किस में बदलेगा, कॉट में। कॉट कितना होगा, तो पीछे कितना लिखा है 5। 10 25, अब 10 ये किस में बदलेगा, कॉट में। 90 में से 85 घटाओ तो कितना आता है, 90 में से 85 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25, बराबर, गुणा 1। अब 10 गुणा कॉट बराबर 1, 10 गुणा कॉट बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1 एकन। 21वां सवाल देखें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, आकृति बना देते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा नहीं। 4 - 3, दूसरा है B 8 और 5 को अनुपात दिया है तो 3:1 है। ये M1 है और ये M2 है। ओके, यहाँ P बिंदु लिख देते हैं x y, बराबर। तो P(x, y) यानी P के निर्देशांक बराबर सूत्र लिखते हैं M1(x2) प्लस M2(x1) बटे में M1 प्लस M2। ओके, यहाँ पर M1(x2) प्लस M2(x), यहाँ पर y1/2, यहाँ पर y1 बटे में M1 प्लस M2, ये हो जाता है। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर M1 कितना है तो 3, और x2 कितना है तो ये है x1 और ये है y1, ये x2 और ये है y2, यानी x2 कितना है 8, प्लस M2 कितना है तो पीछे 1 है तो 1, x1 कितना है तो x1 यहाँ पर 4 है, बट्टे में M है 3 प्लस 1, और M1 है 3, M2 है 1, कॉमा M1 कितना है तो 3 है और y2 कितना है तो 5 है, M2 कितना है तो 1 है, और y1 कितना है तो y1 है -3, तो M1 है 3 और M2 है 1। अब यहाँ पर करते हैं 3 8 24, 4 1 4, 3 और 1 4, 3 5 15, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, तो यहाँ पर 4 हो जाता है। यहाँ 28 हो जाता है बट्टे में 4, 15 में से 3 घटाते हैं तो 12/4। ओके, भाग दे दो तो 4 7 28 आता है, इसको भाग दो तो 4 3 12 आता है, यानी P(x, y) हमारा आ गया है, बराबर। इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। सभी पेपरों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और हिंदी मीडियम को एकमात्र चैनल यही है जो सॉल्यूशन आपको दे रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। हम अपना कमाई छोड़ करके आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी भी फ़र्ज बनता है कि हमको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 22वां सवाल है। तो भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले से आकृति बना देते हैं। ये हमारी आकृति है, ओके, और यहाँ हम लोग छोटी सी आकृति बना देते हैं पेन की सहायता से। A लिखते हैं, यहाँ पर B लिखते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है तो मीनार के पाद बिंदु से दूरी, बराबर, मीनार का ये पाद बिंदु है, इससे दूरी बिंदु कितनी है तो 30 मीटर दूर है, और इसका उन्नयन कोण 30 है, तो 30 लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं AB बराबर मीनार की ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, लिखते हैं जमीन पर के बिंदु C व मीनार के पाद के बीच दूरी, यानी कि BC बराबर 30 मीटर है। तो इससे कोण बनता है ACB, यानी कि कोण ACB बराबर यहाँ 30 है। ओके, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC में
एम कोण बी बराबर 90 है। तो ये 90 है, ये लाल है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ लिखते हैं लाल बट्टे का क्या बोलता है, लाल आम लाया, इसे बोलते हैं लाल आम लाया, कच्चा कच्चा आम। के एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो ये साइन का सूत्र, ये बराबर साइन, ये कॉस और ये टेन। ओके, अब हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो लंब आधार दिया है और लंब पूछा है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करो। तो लंब और आधार ने क्या दिया है और क्या पूछा वो ध्यान में रखने का। तो दिया तो हमको आधार है और पूछा क्या है, लंब। तो लंब और आधार किस में होता है, तो ये इसमें लंब और आधार इसमें है, यानी टेन का सूत्र लगेगा। तो यानी टेन लिखते हैं कितना है, टेन सी बराबर, यहाँ आगे करते हैं, टेन सी बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है ए बी और आधार है बी सी। टेन सी, सी का कोण का माप कितना है, तो यहाँ सी का माप है 30, ए बी बराबर हमको मालूम नहीं है, बी सी बराबर कितना दिया है 30। अब यहाँ पर देखते हैं टेन 30 की कीमत कितनी होती है, 1 वर्गमूल में 3 और ए बी बट्टे में वर्गमूल में 30। अब यहाँ पर देखना ये इधर आ जाता है 30 वर्गमूल में 3 बराबर ए बी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो 30 वर्गमूल में 3 है, तो नीचे ऊपर वर्गमूल हटाने के लिए इसका गुणा कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए बी। तो ए बी बराबर, ध्यान से समझना है कि यहाँ हो जाता है 30 वर्गमूल में 3, ये इससे वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से करते हैं तो वर्गमूल में 9 आ जाता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब हमारे पास ए बी बराबर कितना आता है, 3 ढाई के 30 वर्गमूल में 3। तो हम यहाँ लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल में 3 मीटर होगी। ओके, आगे करते हैं। 23वां है, वृत्त के केंद्र ओ से 34 सेमी दूरी पर वृत्त के बाहर के भाग में आया बिंदु पी है। पी में से गुजरती रेखा वृत्त को क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। पी क्यू बराबर 16 सेमी हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मान लो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से हमने इसको वृत्त बनाया। अब यहाँ इसको केंद्र मान लेते हैं और केंद्र मान के हम लोग लिखते हैं, तो बाहर के भाग में कौन सा बिंदु आया है, पी बिंदु आया है। ये हमारा स्पर्श रेखा हो गई। इस तरह से हम लोग इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर पी आ गया है, तो कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो क्यू पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, ओ कितना सेमी दूर है, तो 34 सेमी दूर है। और पी क्यू बराबर कितना दिया है, 16। त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर आर व्यास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओ क्यू क्या है, ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, की त्रिज्या है। ओके, और यहाँ पर जो ओ पी दिया है, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू स्पर्श रेखा है। ओके, अभी ये ऐसा लिख दिया है, फिर लिखने का त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ओ क्यू पी में एम कोण क्यू बराबर 90, ये हमारा 90 का हो जाता है। अब हम लोग सूत्र पाइथागोरस का लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण यानी ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ओ पी कितना है, 34 है। ये कितना है, तो ये हमको पता नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ओ क्यू का ओ क्यू, ओ पी कितना है, 16 है। अब 34 का वर्ग करते हैं तो 1156 आता है। ओ क्यू स्क्वायर 16 का वर्ग करते हैं तो 256 आता है। 1156 ये इधर आता है, तो माइनस का 256 बराबर ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर 900 आ जाता है। तो इसका वर्गमूल करते हैं तो ओ क्यू बराबर 900 का वर्गमूल 30 हो जाता है। और ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या बराबर 30 आई है। तो व्यास ज्ञात करते हैं, 2 गुणा त्रिज्या बराबर कितना होता है, 2 गुणा 30 बराबर 60 बराबर। तो यहाँ पर पूछा क्या है, वृत्त
तो वृत्त का व्यास बराबर कितना होता है, 60 सेमी है। अब हम लोग अगला करते हैं। अगला हमारे पास अथवा वाला 23वां है। अथवा वाले 23वें में हम क्या देखते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक वृत्त का परिगत है। तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ओके, अब इसके चारों बाजू से वृत्त लगाया हुआ है, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिखते हैं B, यहाँ C और यहाँ D। AB बराबर कितना दिया है, x + 2, और यहाँ BC बराबर कितना दिया है, यहाँ x + 2 दिया है। यहाँ BC बराबर 6.2 दिया है, और CD बराबर कितना दिया है, 2x - 3 दिया है, और यहाँ DA बराबर 2x - 3 दिया है, और यहाँ कितना दिया है, 8.1, बराबर CD बराबर 8.1 और DA बराबर 2x - 3 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो कितना होगा, तो देखें कि आमने सामने की भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वृत्त के परिगत है। अब यहाँ पर लिखते हैं कितना हो गया यहाँ पर, हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं AB, सामने सामने की भुजाएं समान होती हैं, AB + CD बराबर BC + AD। तो AB बराबर कितना है, x + 2 है। CD बराबर कितना है, तो CD बराबर 8.1 है, बराबर BC बराबर कितना है, तो BC बराबर हमारे पास 6.2 है, प्लस AD बराबर कितना है, तो AD बराबर हमारे पास 2x - 3 है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं x + 2 और 8 10, 10.1 हो जाता है। यहाँ 6 और 3 घटाते हैं तो 3.2, 6.2 में से 3 घटाते हैं 3.2 + 2x। यहाँ क्या करते हैं 10.1, इसको इधर लेके आते हैं तो -3.2 बराबर 2x, ये उधर जाता है x तो माइनस का हो जाता है। तो x बराबर, तो आपको घटाना नहीं आता तो ऐसे करके लिख लेना। ये कितने लेंगे, यहाँ 10, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 11 में से 2 घटाते हैं तो 9, 9 में से 3 घटाते हैं तो हमारे पास 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 आता है, यानी 6.9 हमारा आंसर आ जाता है। यानी x की कीमत हमारी ये आई है। तो 24वां क्वेश्चन है, 3 सेमी त्रिज्या वाले सेब की कीमत 8 रुपये है, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले सेब की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 सेमी त्रिज्या वाले सेब का आयतन। तो सेब गोल प्रकार का होता है, इसलिए गोले का आयतन का सूत्र है 4πr3। 4/3 पाई की कीमत हम लिखते नहीं हैं, r बराबर 3 × 3 × 3। ये 3 से 3 कट गया है, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, 36 पाई लिख देना है। सेमी की घात 3 लिखने की है। अब हम लोग को यहाँ लिखते हैं 6 सेमी त्रिज्या वाले सेब का आयतन बराबर 4/3 पाई r की 3 घात, यानी 4/3 पाई का पाई और r यहाँ पर 6 है, 6 × 6 × 6 बराबर 3 दूनी 6 हो जाता है, 6 दूनी 6 का 36 दूनी 72 और 72 चौक होता है 288, 288 पाई आ जाता है। अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 36 पाई आयतन वाले सेब की कीमत बराबर ₹8 है। तो 288 पाई आयतन वाले सेब का आयतन बराबर कितना, तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं ये क्रॉस गुणा होगा 288 पाई × 8, ये कहाँ पर आ जाएगा, भाग में। तो इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 8, 36 8 288 आता है, और 8 पाई से पाई कट जाता है, 8 × 64, 8 8 8 64 यानी 64 रुपये कीमत
आता है। तो यहाँ 24वां सवाल है, 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, व्यास दिया हुआ है हमारे पास 42 सेमी। अब आर ज्ञात करना है, तो व्यास बट्टे 2 आता है। तो 42 बट्टे 2 बराबर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी 21 सेमी आता है हमारे पास क्या, आर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मालूम ही है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा 22 बट्टे 7 गुणा आर कितना है, तो आर हमारे पास 21 है। तो 7 तिया 21, 22 दूनी 44, 44 तिया 132 होता है। कितना होता है, 132 सेमी हमारा आंसर आ जाता है। अब हम आगे करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बट्टे 7, आर बराबर 21 गुणा 21, 7 तिया 21 हो जाता है। और गुणा करते हैं, 21 तिया 63, 22 गुणा 63 करते हैं, तो 22 तिया 66 हासिल 6, 22 छिक्का 132, 132 और 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास 132 और 6 कितना होता है, 138 हो जाता है। 1386 सेमी की घात 2 आती है। अगला सवाल करते हैं। आपको इस प्रकार के वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो 1 से 5 पेपर तक का सॉल्यूशन, यानी 1 से 6 का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम को मदद करने वाला एकमात्र चैनल यही है। आप हमें मदद करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है, और हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। चलिए 25वां सवाल करते हैं। किसी वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत के अनुसार यदि ए बराबर 47.5 सिग्मा एफ आई 30 और एफ आई यू आई बराबर 29 और एच बराबर 15 हो तो माहिती का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माहिती का माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात नहीं करना है, माध्य, बराबर, यहाँ गलत छप गया है। तो माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दिया है, हाँ यू आई दिया है, बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए बराबर हमारे पास कितना है, 47.5 है, और ये कितना है हमारे पास, तो 29 है। ये कितना है, 30 है, और एच कितना है, 15। ओके, तो 47.5 प्लस 15 दूनी 30 हो जाता है, और 2 से भाग देते हैं, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 पॉइंट लगा के आ जाता है। अब आप यहाँ पर जोड़ लेना है, क्योंकि बहुत से लोग पॉइंट वाली संख्या देख के गलत जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 10, हासिल लाई 1, 4 और 7 11, और 1 12, हासिल लाई 1, 4 1 5, 1 6, कितना होता है, एक्स बार बराबर 62 आ जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां प्रश्न है, सिक्का को एक बार उछालने पर टी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे लिखते हैं, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, तो 2 ही होते हैं, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, चित्र आएगा या पट आएगा, ये ध्यान रखने का, 2 ही पहलू होते हैं। अब पी हमको पूछा है घटना ए, घटना ए में क्या डालना है, तो घटना ए में हमको बोलता है पट मिले, पट प्राप्त करने की, बराबर। तो घटना ए के परिणाम कितना होता है, घटना ए के परिणाम में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक ही है, पट यानी टी एक ही बार आता है। तो पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं, तो 1, और ये कितना है, 2, इस तरह से 1/2 इसका